गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गैरत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आज अपन रिवीजन में चैप्टर नंबर 9 लेते हैं, विच इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर पर आपको क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैं आपको उसका रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको अगर कुछ चीज़ भूल जाओ तो उसको आप इसमें रिकॉल कर सकते हैं। Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in previous classes? These processes are essential for the survival of every individual। यानी कि डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारे क्या होता है हमारी लाइफ के जो लाइफ साइकिल चलती है उसके एक तरीका क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसके बिना अपनी लाइफ साइकिल नहीं हो सकती थी। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। वैसे ही एक और प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, जो कि हमारी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो हमारी स्पीसीज भी आगे नहीं बढ़ेगी। इमेजिन what would have happened if organism had not reproduced। इमेजिन करो अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं होगा तो you will realize reproduction is very important as it ensure the continuation of similar kind of species generation after generation। यानी कि एक ही species आगे आगे ग्रो होती रहती है। You have already learned in your previous classes about reproduction in plant. In this chapter we shall learn how reproduction take place in animals। अब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के कितने मोड होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग born। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर born? हाउ आर द kittens and puppies are born? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? Let us find out। जिनके अभी अपन ने बात की है, क्या ये ना जब बॉर्न होता है तब सेम होते हैं और बड़े होने के बाद में भी वैसे ही रहते हैं या उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो सारे अपन इस चैप्टर में देखेंगे। पहले देखो, देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। दो तरीके के मोड्स होते हैं जिससे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने हैं? दो टाइप के मोड्स हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। तो अपन फर्स्ट लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉल reproduction in class in plants which you studied in class 7th। you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive part। can you name this part? In the animals also male and female have different reproductive parts or organ। यानी कि जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे उसमें अपन देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट। यानी कि प्लांट्स में भी क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते थे, वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट। इट इज द जायगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। और यही जायगोट बाद में बन के क्या बनता है, एक इंसान यानी कि नया जानवर या फिर इंसान बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यानी कि दो पेयर होते हैं, सॉरी वन पेयर होता है किसका, टेस्टिस का, यानी कि टोटल टू टेस्टिस, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर। sperm ducts and a produce male gamete called sperm। ये टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं, अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेल गैमेट। यानी कि इस तरीके से मेल गैमेट होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस के अंदर। और स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। और इसमें बहुत छोटी साइज में होता है स्पर्म, जिसके 3 पीस होते हैं। कौन कौन से? हेड, मिडिल पीस एंड टेल। Does it appear to be a single cell? Indeed, क्या ये सिंगल सेल है? इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट। देखो, जब हम बात करते हैं सेल्स की, ये सिंगल सेल होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल होता है स्पर्म। ये पूरा एक सेल क्या बना देता है, एक स्पर्म बना देता है, यानी कि स्पर्म क्या एक सिंगल सेल है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं,
द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि पेयर कितने होती है, ओवरीज के एक पेयर होता है। ओविडक्ट, ओविडक्ट का भी एक पेयर है ये, जिसको अपन फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। एंड यूटरस, और ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, यूटरस कहलाता है। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, फीमेल का गैमेट कौन सा होता है, ओवा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज टू द ओविडक्ट, और ये एग भी कैसा होगा, सिंगल सेल होगा, मतलब सिंगल। अब सबसे पहले सिंगल सेल मैच्योर्ड को कहाँ पे रिलीज करते हैं, ओविडक्ट में, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। Uterus is the part where development of the baby take place. Like the sperm and egg is also a single cell. देखो, सबसे पहले ओवरी, ओवरी के अंदर से क्या रिलीज होता है, ओवा, ओवा रिलीज होकर कहाँ आता है, ओविडक्ट में आता है। वहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे स्पर्म और ओवा का क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होके वो क्या बनाता है, जाइगोट। यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा फैलोपियन ट्यूब में। फ्यूजन होकर वो बनाएगा जाइगोट, फिर जाइगोट से वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, एम्बर्डेड हो जाएगा। जाइगोट बनता बनता बाहर आएगा और वो अपनी सेल्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वैसे ही देखो, ये एग था, यानी कि ओवम था, इसमें से ये स्पर्म आके क्या हुआ, इससे फ्यूज हो गया। अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप, The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and the ovum. सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोसेस, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, किस किसका फ्यूजन करवाना, स्पर्म एंड ओवम का। When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. जब भी स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं, सिर्फ एक ही स्पर्म नहीं आता है, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं। जब वो एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें से एक स्पर्म जाके क्या हो जाएगा, उससे एग से फ्यूज हो जाएगा। और सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसी फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियाई क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन था, मैं आज का कंफ्यूजन सॉल्व करती हूँ। हर एक सेल होता है, ये एक सेल है, ठीक है। हर एक सेल क्या होता है, 2n का होता है, यानी कि उसका नेचर कैसा होता है, 2n होता है। ठीक है। अब देखो, जब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियाई की और ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस यानी कि सबसे पहले 2n, 2n का नेचर कैसा होता है, डिप्लॉयड, यानी कि 2n नेचर डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड यानी कि इसमें जितने भी जो क्रोमोजोम होंगे उसका एक पेयर होगा। मैंने तुम्हें बताया था टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। अब 46 क्रोमोजोम यानी कि पेयर में है, यानी कि ये क्या है, डिप्लॉयड है। जब अपन बात करेंगे 23 की, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर क्या चीज़ है, कि न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी कि 23 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम निकलते हैं स्पर्म से, और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकलते हैं एग से। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तब एक क्या बना देते हैं, न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। Thus, this result in the formation of a fertilized zygote, और इससे क्या बनता है, zygote फॉर्म होता है। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. तो egg cell होता है वो कहाँ से आता है, मदर से आता है, और जो sperm cell होता है वो कहाँ से आता है, फादर से आता है। So the new individual inherits some characters from mother and some from father. इसलिए जब वो बेबी बॉर्न होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मदर के और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फादर के। Look at your brother or sister, see if you can recognize some character in them similar to those of your mother or your father.
अगर आप अपने भाई बहनों को देखोगे तो अपन बता सकते हैं किसमें किसके कैरेक्टर से कौन मम्मी जैसा दिखता है, कौन पापा जैसे दिखते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, फीमेल बॉडी के अंदर हो, यानी कि स्पर्म और ओवा जब फीमेल बॉडी के अंदर मिलेंगे, अंदर फ्यूज होंगे, तो उसको क्या कहलाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग एंड हैन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है? ह्यूमंस में होता है, काउज में होता है, डॉग्स में होता है, हैंड्स में होता है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स में होता है। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female, यानी कि fertilization female body से बाहर भी हो सकता है। In these animals fertilization take place in water, और ये कहाँ पे होता है? पानी के अंदर होता है। During spring or rainy season frogs and toads move to ponds and slow flowing streams। स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं वो तालाब में जाते हैं, यानी कि पॉन्ड्स में जाते हैं, या फिर वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ना जो बहने का वाला पानी होता है बहुत स्लो होता है। When the male and female come together in water, जब मेल और फीमेल पानी में पास में आ जाते हैं, द मेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, सॉरी द फीमेल, जो फीमेल होती है वो बहुत सारे अंडे बाहर निकालती है। लाइक हैंस एग, जैसे कि हैंस के एग हो, जैसे आपको ये दिख रहा होगा पानी के अंदर छोटे छोटे से, और वो नंबर हंड्रेड्स में होते हैं। फ्रॉग एड्स इज नॉट कवर्ड बाय अ शैल, यानी कि इनके ऊपर कोई शैल नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो हैंड के ऊपर एक शैल होती है, परत होती है, ऐसे फ्रॉग के एग पे नहीं होता है। एंड इट इज कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, और ये बहुत एकदम सॉफ्ट से होते हैं, अगर उसको हल्का सा टच भी करे तो टूटने का उसको रहता है, और एकदम जेली जैसे होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, उनके ऊपर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। एज द एग्स आर लेड, जब वो अंडे दे देती है पानी में, द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम, उस वक्त जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म्स को पानी के अंदर रिलीज कर देता है अपने एग के आसपास में। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, बहुत सारे एग स्पर्म्स आते हैं, तो हर एक एग के साथ हर एक स्पर्म रिलीज फ्यूज हो जाता है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। This type of fertilization in which the fusion of male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization, और वो fertilization जो फीमेल बॉडी से बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. ये बहुत कॉमन है उन एनिमल्स में जो कि पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स है। अब आएगा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको अपन अपना नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हल्का सा, आपको जैसे नॉर्मल स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में करोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वैसे आपको समझ में आ रखा है, हर बार मैंने आपको टेस्ट में चैप्टर दिया था, और आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। फिर भी इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।